हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अमेजिंग गाइड गैलरी। दिस साइड ऋषभ। तो आज का वीडियो जो बेसिकली है वो आपसे कुछ बातें करनी है। वैसे कुछ दिखाना नहीं है, कोई स्टॉक वॉक नहीं दिखाना है, फिर भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये बैग लगे हुए हैं, ये अद्धी का स्टॉक आया हुआ है हमारे पास। आप देख सकते हैं कितने सारे बैग्स लगे हुए हैं। तो जल्दी इसको हम ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखिए कितने सारे बैग्स हैं, इन सब में अद्धियाँ ही हैं। शायद से पौने हैं शाबिश भाई, पौने नहीं है, सिर्फ अद्धियाँ। तो कुछ बातें करनी थी आपसे, बेसिकली उस चीज़ के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, उन्होंने काफ़ी सारा हमको प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया आपने हमको। तो उसके रिटर्न में हम आपको कुछ देना चाहते हैं। देखिए, ऐसे तो हम कुछ दे नहीं सकते। अगर दुनिया में कोई चीज़ होती है जिसको आदमी सबसे ज़्यादा बांट सकता है तो वो होता है ज्ञान, नॉलेज जिसको बोलते हैं। तो आपके साथ हम कुछ नॉलेज शेयर करना चाहेंगे। इस वीडियो में आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस सीरीज़ का नाम है उसमें कुछ पतंगबाजी कुछ नहीं होगी। उस सीरीज़ में हम आपको दिखाएंगे कि पेच लड़ाते कैसे, पेच लड़ाना सिखाएंगे। चाहे आप छत पे से लड़ाते हो, चाहे आप मैदान से लड़ाते हो, नीचे के पेच कैसे होते हैं, आप क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हो, ऊपर के पेच कैसे किए जाते हैं, क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हो, पास में कौन सा मांझा लड़ता है, कौन सा मांझा बेस्ट होता है, दूर के लिए कौन सा मांझा बेस्ट होता है, कौन सा मांझा किस स्टेट में लड़ेगा, किस शहर में लड़ेगा, कौन सा मांझा किस मौसम में लड़ेगा, और कौन सा मांझा किस हवा में लड़ेगा। लोग ये चीज़ ध्यान नहीं देते, बट हवा का भी अलग अलग खेल होता है उस चीज़ में। तो बात ये है कि हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको हर चीज़ बताएंगे। उसमें हम आपको कुछ दिखाएंगे नहीं, मांझा मटेरियल कुछ नहीं दिखाएंगे, हम आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देंगे। उसमें क्या है कि उसमें हम आपको अपना कुछ भी स्टॉक नहीं दिखाएंगे, कोई मांझा या पतंग कुछ नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो बातें होंगी उसमें वो सारी इस शौक से रिलेटेड, पतंग से रिलेटेड, मांझे से रिलेटेड ही होंगी। और उस चीज़ को हम क्या करेंगे, उस चीज़ को हम सैटरडे को, इस अपकमिंग सैटरडे से आपके लिए स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हम वो चीज़ सैटरडे को अपलोड करें। आप सैटरडे को वो चीज़ देखो, उसको समझो, और उसके बाद संडे को ही वही चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सको अपने पेचों में। आप जो भी पेच लड़ा रहे हो उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाइए, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, पतंगबाजी जो है, पतंगबाजी लक पे भी डिपेंड करती है, और पतंगबाजी जो है सबसे ज़्यादा आपकी टेक्निक पे डिपेंड करती है। आपका माइंड कितना तेज़ काम करता है कि इस सेकंड पे मेरे को क्या करना है। तो वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी हम आपको सिखाएंगे धीरे धीरे करके, जिससे कि देखिए, हमारा मेन मोटो एज एन शॉपकीपर, चलिए ठीक है हम आपको अपना स्टॉक दिखा रहे हैं, बट हमारा मेन मोटो ये है कि ये जो शौक है हमारा पतंगबाजी का, ये शौक ख़त्म सा होता जा रहा है। तो उस चीज़ को फिर से उस लेवल तक लाने के लिए ये हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ भाई, अब ऐसा होता है कि अगर आप 2020 का जो लॉकडाउन हुआ था उससे पहले ये लगता था कि भाई पतंगबाजी बची नहीं है। अगर मैं छत पे भी चढ़ता था तो पतंगें नहीं दिखती थी। लॉकडाउन से क्या हुआ है, लॉकडाउन से आदमी फ्री हुआ, घर पे था, उसने फिर से पतंगबाजी स्टार्ट करी। और जो शौक का असली मज़ा था, जब हम छोटे थे देखा करते थे कि हाँ बहुत सारी पतंगें उड़ रही हैं, ऐसा है वैसा है, तो वो चीज़ धीरे धीरे से फिर से वापस आने लगी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई वो चीज़ फिर से उस पॉइंट पर ना जाए, ख़त्म होने की तरफ ना जाए। क्योंकि भाई देखिए, ख़त्म होने के काफ़ी सारे रीजंस हैं कि आदमी के पास टाइम नहीं है। आदमी इस शौक को बुरा शौक बोलता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये शौक बुरा है। मैं कहूँगा कि मेरे हिसाब से इस शौक से अच्छा कोई शौक नहीं है। और मेरे हिसाब से ये जो शौक है ये आपका फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। फिज़िकली आप देखेंगे पतंगबाजी में खींच होती है, खींचना होता है, दौड़ना होता है, मतलब उस लेवल पे नहीं होता है, बट हाँ पूरा हाथ आपका, पूरा खेल आपका जो होता है वो हाथों के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है माइंड पे। देखिए, जब तक माइंड से आप वो चीज़ सोचेंगे नहीं तब तक आपके हाथ कुछ नहीं कर पाएंगे। उसमें माइंड जो होता है उसकी वजह से शार्प होता है कि हाँ भाई, ये सामने वाला अब ये करने जा रहा है, तो उस टाइम पे मेरे को क्या करना है, मैं क्या करूं कि इसकी पतंग कट जाए। तो हम वो चीज़
फिर से वापस लाना चाह रहे हैं कि भाई ये शौक ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत ही पुराने समय से ये शौक चला आ रहा है। तो चलिए कुछ आपको मैं पतंगबाजी से जो बेनिफिट्स हैं मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए पहली बात तो खींचना, उससे आपकी बॉडी फिट रहती है, आप बॉडी से काफ़ी फिट रहोगे। धूप में पतंग उड़ाते हो, विटामिन डी मिलता है। सबसे ज़्यादा बॉडी को अगर ज़रूरत होती है तो विटामिन डी की होती है। वो बात अलग है कि हाँ भाई काले हो जाते हैं, काले होने की तो बात अलग है, बट हाँ विटामिन डी मिलता है आपको, आपकी बॉडी फिट रहती है, आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाता है। जैसे देखिए चेस खेलता है आदमी, उसमें भी पूरा काम जो होता है वो कंसंट्रेशन के ऊपर होता है। इसमें भी पूरा काम जो होता है वो कंसंट्रेशन के ऊपर होता है। सामने वाले के माइंड को रीड करना पड़ता है कि अगर ये ऐसे चल रहा है तो मुझे इस टाइम पे क्या करना है, जो इसकी पतंग मैं काट दूं या मेरा पेच सही हो जाए। और एक चीज़ और कि देखिए काफ़ी सारे लोगों का हमको पता है, ये चीज़ आजमाई हुई चीज़ है कि देखिए अगर आपकी नज़र अभी स्टार्टिंग में ही हल्की सी कमज़ोर हुई है, दूर की नज़र, तो उसमें क्या होता है कि पतंगबाजी जब आप करोगे तो आपका कंसंट्रेशन एक जगह होता है, आपकी नज़र एक जगह होती है। तो उसमें क्या है कि आपकी आईसाइट पे भी असर पड़ेगा, आपकी आईसाइट भी ठीक होगी। क्यों? क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी आती है, आपकी आईसाइट में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, शावेज भाई का एग्जाम्पल लूँगा। इनकी भी आईसाइट वीक थी, इनका भी चश्मा बना हुआ है, बट इन्होंने पतंग उड़ाना फिर से स्टार्ट किया और इनकी आईसाइट में स्टेबिलिटी आ गई। देखिए कुछ लोग कहेंगे अरे आप तो भाई ऐसी बात बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए आप खुद करके देखिए तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम कितनी पतंगबाजी करते हैं, चाहे वो छत की हो, चाहे वो मैदान की हो, दूसरी टीम से लड़ रही हो, या भाई इतना शौक है हमको, हम तो खुद के ही क्लब में टीमें बांट के, आपको तो पता ही है कि हर संडे खुद की क्लब की टीमें बांट के मजोली तक लड़ा देते हैं हम लोग भाई, इस हिसाब का शौक है। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, देखिए ऐसा तो होता नहीं है कि हम रोज़ पतंग लड़ा रहे हैं रोज़, क्योंकि देखिए रोज़ पतंग लड़ाना पॉसिबल नहीं है। आपकी भी कुछ पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ पे भी थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ता है। लेकिन हाँ आपने देखा होगा कि अगर हम खुद शौक करने नहीं जाते हैं तो कहीं किसी और का गेम कवर करने चले गए, किसी और टीम, जैसे कल ही आपने देखा होगा कि बंटी भाई का गेम लड़ा रहा था, बंटी भाई का गेम कवर करने चले गए हम। तो भाई शौक हम करें या शौक सामने वाला कर रहा हो, देखिए आप सब जानते हैं कि क्रिकेट का ही एग्जाम्पल ले लीजिए आप। क्रिकेट का जो एग्जाम्पल है कि भाई खेलते हम नहीं हैं, खेलने का शौक है, खेलते हम नहीं है, लेकिन जब इंडिया टीम खेल रही होती है तो भाई देखते सब हैं। तो वैसे ही सेम है कि हाँ सामने वाला उड़ा रहा है भाई, वो पेच देखने में ही मज़ा आता है कि हाँ भाई इतनी अच्छी पतंग हो गई, इतना बढ़िया मांझा हो गया, कहाँ रेंज पे पतंग लड़ रहा है, पास में लड़ रहा है, कहाँ किसने गद्दा मार दिया, किसने खींच लिया, तो इस चीज़ में अलग ही मज़ा आता है। तो हम फिर से दूसरी तरफ पतंगबाजी की तरफ चले गए, पतंग की तरफ चले गए। चलिए फिर से इस चीज़ को वापस ट्रैक पे लाते हैं, जो मैंने आपको बताया कि इस अपकमिंग सैटरडे से हम वो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। उस सीरीज़ का नाम होगा ज्ञान की बातें। देखिए शुद्ध हिंदी में ही बोलूँगा मैं, ज्ञान की बातें उस सीरीज़ का नाम होगा। उसमें केवल और केवल ज्ञान की बात होंगी। जैसे हर संडे मोदी जी आते थे मन की बात, तो वैसे ही हम भी आएंगे ज्ञान की बातें लेकर आपके लिए। और एक चीज़ और, देखिए हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स कोलकाता के हैं, बंगाल के हैं और बैंगलोर के हैं, चेन्नई के हैं। तो उनके लिए मतलब इंग्लिश जो है थोड़ा सा मतलब उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, हिंदी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो तमिल तेलुगु बोलते हैं। तो उनके लिए मैं इंग्लिश में ये चीज़ बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, फ्रॉम दिस अपकमिंग सैटरडे व्हाट वी आर डूइंग, we are creating a new series by the name of Gyan Ki Baatein. In that series, what we'll not be showing you any kind of manjha, we'll not be showing you any kind of kites, and we will only be telling you about the shock. Like we'll only tell you how, how we can enhance and how we can sharpen up our skills in this field of kite fighting. We'll tell you how you can which manja is best for which state, which manja is best for which pitch, which manja is best for which season, and which manja is best for which kind of wind. And let me tell you the benefits as well, like the benefits of kite fighting are our body always stays fit, our mind gets more sharpened up, like our concentration level also becomes great.
So these are the benefits which we will be telling you, and we will tell you how we can enhance and how we can sharpen up our skills in the field of kite fighting. We'll not be telling you anything about, we'll not be showing any kind of stock, we'll not be showing any kind of stock of our shop. The main motto which we are following is that we don't want this culture of kite fighting to die. We don't want this kite fighting to just elapse. We don't want people to forget what kite fighting is, because this sport is really like very royal kind of sport, because like you can see that the amount of investment which we do on this sport, none of the other sport can afford this kind of thing. Because like if you can compare it from cricket, so you'll buy your kit once, you'll buy your bat once, you'll buy a ball. But in this sport, if you will do proper kite fighting, then every month you have to buy everything. Like a 12 reel चरखा, लाइक जो 12 रील का जो चरखा होता है, वो आप अगर सही से पेच लगा रहे हो तो 1 महीना भी नहीं चलता है. अगर आप हर संडे शौक कर रहे हो, प्रॉपर शौक कर रहे हो, तो दैट 12 reel मांझा will not last for more than a month. So in this shop there is a huge amount of investment of money, like there is a huge amount of money is invested in this field. So I just don't want, we family of AKG, we are the family of AKG, you guys are also the family of AKG. So I don't want, on behalf of AKG I'm saying this thing, that on behalf of our family, our AKG family, I'm saying this thing, that I will not let this sport die, I will not let this Shahi Shauk die. So that's the main motto which I'm following, which we are following. Okay, तो भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि ये शौक ख़त्म हो, ये शौक लुप्त हो जाए, जैसे कि कुछ रेयर स्पीशीज़ होती हैं वैसे लुप्त हो जाए. तो इस चीज़ के लिए हम इनिशिएटिव लेते हैं इस चीज़ का कि भाई हमें इस शौक को ख़त्म नहीं होने देना है. और एक चीज़ और आपसे बोलना चाहूँगा कि भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को ख़राब, इस शौक को ख़राब कर रही हैं. प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई चाइना मंझा मत यूज़ करिए. वो मंझा बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है. बेसिकली उसमें क्या है, उसमें है प्लास्टिक आप जानते हैं कितनी हानिकारक होती है. और ये जो जितना भी मंझा है उसकी, लाइक चाइना मंझा की वजह से जो हमारा मैदान का भी शौक है, छत का शौक है, वो बदनाम हो रहा है. क्योंकि प्लास्टिक अगर किसी के ऐसे फंस जाती है, चलिए मैं सपोज़ कर रहा हूँ, अपना एग्जांपल, इंसानों का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, किसी अगर बर्ड के भी फंस जाती है तो भाई वो नहीं छूटती है. इस वजह से कई सारी स्पीशीज़ हैं चिड़ियों की जो एकदम ऑलमोस्ट एंड हो गई हैं. काफ़ी सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस वजह से. बट इसमें जो हम मांझा यूज़ करते हैं, आप जितना भी मांझा देख रहे होंगे ये सब लगा है, ये सारा कॉटन होता है, कॉटन पे ही बना होता है. तो भाई ये मांझा अगर कहीं पे भी फंसता है तो ये बहुत ही जल्दी टूट जाता है. तो यही रीज़न होता है कि मैदान में कोई और डोर मान्य है ही नहीं. केवल 1 2 3 और 80 57 जो है बस वही मान्य है, क्योंकि वो पतंग लड़ाने के लिए उसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है. और अगर वो टूट के कट के जाती भी है तो किसी को हार्म नहीं करती है. तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, चाइनीज़ मांझा को बिल्कुल बॉयकॉट कर दीजिए. गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे एक्शंस ले रही है इस चीज़ के ऊपर. और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. मतलब काफ़ी सारे लोग 1 2 3 अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, 1700 1800 2000 रुपये के मांझे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो चाइना मांझा की तरफ जाते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है. क्योंकि प्लास्टिक है, प्लास्टिक ऑब्वियस सी बात है कि प्लास्टिक सस्ती पड़ती है. सो दैट्स द रीज़न कि हमने अपना खुद का ब्लॉग लॉन्च किया है, रॉकेट का जो है टेरेस चैम्पियन. बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है. आपको 12 रील जो है वो अराउंड 1300 रुपये में मिलता है. तो भाई बात यही है कि उस चीज़ का ज़िम्मा हमने उठाया है, उस चीज़ को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को अपने तरफ से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं. इस वजह से हमने वाला ब्लॉग निकाला हुआ है. बहुत ही जेन्युइन रेट्स रखे हैं, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है. चाहे 3 की चरखी हो, चाहे 6 की चरखी हो, चाहे 12 की हो, हर आदमी अफोर्ड कर सकता है उसको. तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, चाइना मांझा मत उड़ाइए. वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है. और भाई आप अगर 1 2 3 से भी लड़ाओगे या रॉकेट से भी लड़ाओगे चाइना मांझा,
तो भाई डेफिनेटली चाइना मांझा ही कटेगा। तो यही रीज़न है कि आप सब थोड़ा सा इस बात को समझें। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपने हमारे वीडियोस में कमेंट्स देखे होंगे, लोग बोलते हैं कि भाई, एक भाई का मैंने कमेंट देखा था, उसने बताया कि भाई मेरे दोस्त ने टेस्ट चैंपियन से उड़ाया, 13 काट दी, इतनी काट दी, उतनी काट दी। तो भाई डेफिनेट सी बात है कि वो चीज़ अच्छी है, इस वजह से ही उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। और चलिए फिर से मैं उसी टॉपिक पर आता हूँ कि भाई उसमें मैं क्या बताऊँगा आपको। उसमें मैं आपको यही बताऊँगा कि भाई पेच काटे कैसे, चाहे वो चाइनीज़ मांझा हो, चाहे वो कोई मांझा हो, आप उसको कॉटन के मांझे से कैसे काट सकते हैं। तो यही चीज़ है कि हम आपको उसमें हर चीज़ सिखाएंगे, और भाई इतना अच्छा आपको सिखाएंगे कि आप चाइनीज़ मांझा ले लो और एक बार उसको ले लो, मतलब लीजिए मत, एक बार लड़ा के देख लीजिए, आप भूसे की तरह काटोगे उसको, सुबह से शाम तक काटते रहोगे। इस हिसाब के आपको पेज बताएंगे। देखिए, लोगों को ये बात लगती है कि चाइनीज़ मांझा काटता है, तो जो सच्चाई मैं आपको बताऊं, चाइनीज़ मांझा काटता नहीं है। चाइनीज़ मांझा काटता नहीं है, चाइनीज़ मांझा आपके मांझे को तोड़ता है। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ मांझे में धार नहीं होती है, इसमें धार होती है। चाइनीज़ मांझा लड़ेगा और वो ऐसे करके तोड़ता हुआ साथ में लेके चला जाएगा। तो बात ये होती है, चाइना मांझा में मजबूती है, इस वजह से वो इसको काट लेता है, इसको तोड़ देता है, सॉरी, काटता नहीं। तो यही सब चीज़ें हैं कि हम आपको सिखाएंगे कि उस मांझे को कैसे काटें। देखिए, वो जो वीडियो होगा डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग परेशान हैं चाइना मांझा से। तो आप ही सबके लिए वीडियो है। देखिए, जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं हम आपके लिए ही कर रहे हैं, आपको ही बताने के लिए कर रहे हैं। देखिए, समझना आप पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि समझाना हमारा काम है। आप समझें तो हमको अंदर से बहुत खुशी मिलेगी, आप नहीं समझे, भाई देखिए, अगर एक आदमी पे भी फ़र्क पड़ रहा है हमारी इन सब बातों का, तो हमारे लिए बहुत है वो। अगर एक आदमी भी, देखिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा कि देखिए गंदगी कैसे होती है, गंदगी कैसे करता है आदमी। आदमी क्या करता है, आदमी कूड़ा फेंक देता है घर के बाहर। तो भाई अगर हर आदमी अपने घर के ही बाहर का कूड़ा साफ करने का जिम्मा उठा ले कि भाई चलिए मेरा इतना सा घर है, इसके सामने जो कूड़ा हो रहा है, जो मैं फेंक रहा हूँ या मेरा है, साफ मत करिए, चलिए आप अपने घर के बाहर कूड़ा फेंकिए ही मत। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि सामने के जो 10 लोग होंगे वो भी आपको देख के कूड़ा नहीं फेंकेंगे, उसमें आदमी को शर्मिंदगी महसूस होगी। तो देखिए, वैसे ही सेम इसमें भी है कि अगर आप चाइनीज़ मांझा नहीं लड़ाओगे तो सामने वाला भी देखेगा कि आप नहीं लड़ा रहे हो, आप उसको प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो, और जब प्रेफरेंस नहीं देंगे लोग तो शॉपकीपर भी उसको नहीं बेचेंगे। तो बात यही है, बस इतना ही बताना था आपको कि हम नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इस अपकमिंग सैटरडे से, और आप सबके लिए वो सीरीज़ है, थोड़ी सी ज्ञान की बातें किया करेंगे आपसे, आपको अपना जो ज्ञान है वो आपको दिया करेंगे। तो आप हमें बताइए इस वीडियो के कमेंट्स में कि आप और सबसे बड़ी बात कि आपके पास अगर कोई सजेशंस हो हमारे लिए कि हम क्या बताएं क्या ना बताएं, तो आप हमको दे सकते हैं, हमको उसमें बहुत खुशी होगी। और एक बात मैं आपसे और बोलना चाहूँगा, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, जितने भी हमारे उस्ताद लोग हैं, और उनसे यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए, हमारे पास जितना ज्ञान है हम पूरा सबको वो चीज़ बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एंड से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपके पास जो ज्ञान है वो आप हमें बताइए। देखिए, यूट्यूब इज़ अ सोशल प्लेटफॉर्म, ये जो है एक सोशल प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है। आप वो ज्ञान की बातें हमें बताइए, कमेंट्स में लिखिए, हम वो ज्ञान की बातें वर्ल्ड वाइड फैलाने की कोशिश करेंगे। देखिए जितना भी हमारा चैनल है, डेफिनेटली इंडिया में भी लोग देखते हैं, बाहर भी लोग देखते हैं, तो आप हमें बताइए और उस बात को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा हमारा है। तो आप हमें बताइए, किसी के पास जो सजेशंस हैं, किसी के पास जो ज्ञान की बातें हैं, हमारे सीनियर्स जो हैं वो हमें बिल्कुल ज्ञान दे सकते हैं, हमको बता सकते हैं, और हम उस चीज़ को डेफिनेटली फैलाएंगे, अपने एंड से हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो चीज़ लोगों तक पहुँचे। तो बस इस वीडियो में आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें सजेशंस दीजिए, और हमारे पास जो ज्ञान है हम आपको वही देंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं से एंड करता हूँ। और एक और चीज़ कि भाई आज मैंने टी शर्ट पहनी हुई है दूसरी, आप लोग बोलते हैं कि भाई एक ही कपड़े पहनते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आज मैंने दूसरी शर्ट पहनी हुई है, तो टी शर्ट पहनी है, सॉरी। थोड़ी हंसी मजाक की भी बातें होती रहनी चाहिए। और हाँ, एक बात और कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है, देखिए काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हाँ आप बहुत बड़े आदमी, देखिए भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी आपके जैसे ही नॉर्मल हैं, एकदम नॉर्मल। हमारी भी लाइफ बहुत ही सिंपल है। अगर हम यूट्यूब पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ बहुत ही लग्जरियस है, हमारी लाइफ भी बहुत सीरियस है। हम भी यहीं पे आके बैठते हैं, आते हैं, बैठते हैं, मज़े करते हैं,
इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल पड़ी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। देखिए नई चीज़ हमने करी है कि हमने कोल्ड ड्रिंक को त्यागने का थोड़ा सा सोचा है। अब से हम हेल्दी चीज़ें खाया पिया करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए आई नो कि हर कोई अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी है। अगर आप देखिए जितनी भी परदेसी टीमें हैं आती हैं, आप थोड़ा सा वक्त निकालिए, आप हमारे पास आइए। आप हंसी मजाक होता है, इतना ज़्यादा हंसी मजाक होता है कि हम आपको क्या ही बताएं। आप आइए हमारे पास, आपके पास जो सजेशंस हैं आप हमें दीजिए, और आपके जो सजेशंस हैं हम ट्राई करेंगे कि आपके ही थ्रू हम उस चीज़ को सामने लाएं, लोगों तक पहुंचाएं, आपका ही वीडियो अपलोड करेंगे। क्योंकि देखिए हम जो कुछ भी हैं आप सबकी वजह से हैं। आप सब ने इतना सपोर्ट किया है, आई नो आप आगे भी हमको उतना ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो आप आइए हमारे पास, एक बार खातिरदारी करने का मौका दीजिए हमको भी। तो बस इस वीडियो को अब मैं फाइनली एंड करना चाहूँगा यहीं से। तो बस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय गाइस।